हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टीजीटी का सेट करेंगे जिसमें कि सीएचएसएल जो एसएससी द्वारा कंबाइन किया जाता है उसका मैथमेटिक्स का सेशन हल करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू इतना, ए बी इज़ इक्वल टू इतना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए a प्लस बी ये रहेगा और ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का वैल्यू दिया 82 माइनस ए बी का दे दिया 9। ठीक है, तो ए बी अब 82 में 89 गया तो 73 बच जाएगा। अब हमको a प्लस बी निकालना है, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी कितना दिया हुआ है ये मुझे निकालना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ 82 प्लस 2ab यानी कि 18, तो यहाँ से 100 हो जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर कट के यहाँ रूट चढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 10 पुट कर देंगे इक्वल टू 73, तो क्या हो जाएगा? 730, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या जो इतना है और उसी संख्या का इतना का माध्य अंतर, जबकि इसका अंतर कितना जा रहा है? तो 18 में 9 गया तो 9, 4 में 19 का वैल्यू ही दिया हुआ मेरा 247। तो एक का वैल्यू निकालना है 247 बाय 19, ये 1% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। और इसी ये संख्या मेरा आ गया, ये नंबर मेरा आ गया। अब इस नंबर का मेरा निकालना है 77%, तो 77 बाय 100, ये 100 कट गया और 19 से काटेंगे, 19 1 जा 19, 5 19 3 जा, तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 7 गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 21, जो कि यूनिट डिजिट में 1 आएगा। इसमें है जबकि इसमें नहीं। इसमें यदि हम 13 को 17 से ही गुना करेंगे तो 17910 आ रहा है। ठीक है, जबकि मेरा 7 है, तो लगभग मेरा 1001 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा ये बोर्ड मास सॉल्व करना है, तो इसको पहले इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -9 आएगा। अब -9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -18। अब माइनस यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा माइनस में। अब 20 में माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद -20, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100/10 है और माइनस माइनस पे ला के प्लस हो जाएगा 20, ये और ये गया तो 10 + 20 यानी कि 30, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करती है, जो एक्स पर स्पर्श करती है, तो मैं एक्स पर ये स्पर्श करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पी है, ये क्यू है और दोनों का स्पर्श लाइन जाता है। ठीक है, अब इसका रेडियस क्या बोल रहा है? बड़ा आर, जबकि इसका रेडियस है छोटा आर। ठीक है, तो मेरा उभयनिष्ठ पी क्यू का वैल्यू निकालना है, पी क्यू का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √, ये उभयनिष्ठ है, मतलब ये समान उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की वैल्यू होती है। तो D² का वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों का सम, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सर्किल, सो R प्लस R का होल स्क्वायर माइनस R माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ये पी क्यू का वैल्यू निकल रही है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर आगे नेक्स्ट √, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस
आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 आर, ये कैंसिल ये कैंसिल ये, तो रूट अंडर के बाद क्या बच जाएगा, रूट अंडर 4 आर ये बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे को पी क्यू के वैल्यू निकालना है, पी क्यू का स्क्वायर की वैल्यू, तो पी क्यू का वैल्यू है रूट अंडर 4 आर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 आर, जो कि मेरा वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 66 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। क्यों? क्योंकि इसमें -2 करके रूट अंडर चढ़ाएंगे। वैल्यू होता है कि x प्लस 1/x बराबर k है, तो इसका वैल्यू हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा k का स्क्वायर -2। ठीक है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो माइनस निकालना है, x माइनस 1/8, x इक्वल टू क्या हो जाता है रूट अंडर k का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर -4। ठीक है, सॉरी अगेन फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 66 दिया हुआ है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 इक्वल टू 66 -2, दोनों तरफ -2 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 64, तो x माइनस 1/x इक्वल टू रूट अंडर 64, तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा, x माइनस 1/x का वैल्यू, तो 8 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे को एक डाटा दिया हुआ है, उसके अनुसार मेरा क्वेश्चन किया गया है कि किस वर्ष रागी का उत्पादन न्यूनतम है। रागी तो सबसे कम किस में है, इसमें है सबसे कम, 2020 में सबसे कम है। ठीक है, तो 2020 मेरा आंसर हो जाएगा 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलाकार को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले में कितने बनाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग को वॉल्यूम सेम करना है, तो 4/3 पाई बड़ा आर का रेडियस क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई n गोले मान के चलते हैं, पाई आर छोटा का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से पाई गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 4 का पावर 3 इक्वल टू n इंटू 2 का पावर 3। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल टू n। ठीक है, दो मिला के 1, तो कितना हो जाएगा 8, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि श्रेया 7 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ती है, तो उसे 20 किलोमीटर अधिक तय करना पड़ता है, तो वास्तविक दूरी। देखिए, वास्तविक दूरी मेरे को ओरिजिनल दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो टाइम सेम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू सेम हो जाएगी, तो 7/14 टू 1/2। ठीक है, कितना अधिक जा रही है, 1 का वैल्यू कितना दिया है 20। ठीक है, तो हमको ओरिजिनल वास्तविक दूरी पूछी है, तो वास्तविक कितना है 1, तो 1 का वैल्यू 1 इंटू 20 इक्वल टू 20, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है जो कि PMN है। ठीक है, S जो है PM पर, PMN S जो है वो PM पर एक बिंदु है,
जो कि PM5:7 है। तो PM जो विभाजित किया गया है वो 5:7 के रेशियो में ये किया गया, ठीक है। रेखा एक लाइन है जो कि एस टी MN के समांतर है, MN के समांतर है। एस टी जो है वो MN का समांतर है। सॉरी अगेन से, एक ट्रायंगल है जिसका नाम दिया हुआ है PMN, ठीक है। अब उसमें बिंदु जो S है, एक PM पर S है जो कि 5:7 में विभाजित करती है, और MN का समांतर है, मतलब पैरेलल है ST, ठीक है। MN का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो ST का वैल्यू निकालना है। जिस रेशियो में ये डिवाइड करता है सेम रेशियो में ये डिवाइड करता है, तो ये टोटल कितना है, टोटल रेशियो 12 है, ठीक है। 12 में तो ये 12 हो जाएगा टोटल, और ये 5 हो जाएगी। तो 12 का वैल्यू 24 दिया हुआ है 2 टाइम्स, तो 10 का वैल्यू भी 2 टाइम्स हो जाएगी, तो इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। इसको थेल्स फार्मूला कहते हैं, थेल्स फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई के दो समान जीवाएं है, तो दोनों जीवाओं की दूरी कितनी है। देखिए, इसको बनाने से पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सर्किल, जो कि व्यास कितना है 26, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 13, ठीक है। अब एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर की लंबाई दो समांतर जीवाएं हैं, तो दोनों जीवाएं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो दो जीवाएं मान लेते हैं, एक ये जीवा मान लेते हैं क्रोड, और एक ये क्रोड मान लेते हैं। अब है कि 10 सेंटीमीटर की है दो समान। अच्छा, तो समान बनाने के लिए ये लाइन यहाँ पे नहीं होगा, लाइन यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेंथ हमको पूछा गया है, ये रेडियस जो है 13 है, तो ये 5 हो जाएगा क्रोड, इसका भी वैल्यू 5 हो जाएगा। तो ये 13 हो गया, ये भी 13 हो गया, तो ये 5 है, पाइथागोरस से ये 24 हो जाएगा, और ये भी 24 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा, 12। फिर से अगेन सॉरी, क्वेश्चन बोला गया है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस 13 होगा और डायमीटर 26 है, तो ये दो क्रोड है जिसकी लंबाई 10 है, तो हाफ 5 हो जाएगी, 5 और 13 है, तो ये 13 हो जाएगी, और यहाँ पाइथागोरस फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये 13 है, ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12, सेम एज ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 पाइथागोरस से आया है, तो 12 + 12 कितनी हो जाएगी 24, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 2 आंसर होगी।